दोस्तों, नेहरू ने 1946 में 9 जुलाई को कांग्रेस का अध्यक्ष बनते ही अगले दिन 10 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा रायता फैलाया था जिसको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन उसके साइड इफेक्ट ये हुए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने सोहरावर्दी के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची, पूरे बंगाल में हिंदुओं की जान पर बनाई और जिन्ना ने एक खूनी ऐलान कर दिया। 29 जुलाई 1946 की दोपहर बंबई के मालाबार हिल में जिन्ना के आलीशान भूमकान में जबरदस्त हलचल थी। मुस्लिम लीग के सभी बड़े नेताओं के अलावा देश और दुनिया का मीडिया वहां मौजूद था। लंबे चौड़े बारामदे में अपनी बात कहने के लिए जिन्ना खड़े हुए। उनके एक हाथ में सिगार था और आंखों में अंगारे। उन्होंने अपनी भरभराती आवाज में कहा, मुस्लिम लीग ने अपने पूरे इतिहास में हमेशा संवैधानिक तरीकों से ही काम किया है, लेकिन अब हम हर संवैधानिक तरीके को छोड़ने का ऐलान करते हैं। कैबिनेट मिशन से बातचीत के दौरान कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने हमारे सर पर पिस्तौल तानी हुई थी। सरकार के पास अधिकार की पिस्तौल थी, तो कांग्रेस के पास बहुमत की पिस्तौल थी, लेकिन अब मुकाबला होगा। आज हमने भी एक पिस्तौल उठा ली है। हम भी इसका इस्तेमाल करने की ताकत रखते हैं। अब समय आ गया है कि मुस्लिम कौम पाकिस्तान बनाने के लिए और अंग्रेजों व हिंदुओं की गुलामी से बचने के लिए डायरेक्ट एक्शन करे। इसी के साथ जिन्ना ने ऐलान कर दिया कि 16 अगस्त 1946 के दिन पूरे भारत में मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे मनाएगी और उसका नारा होगा, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, मरकर लेंगे पाकिस्तान। जिन्ना के इन तेवरों को देखकर एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या डायरेक्ट एक्शन डे अहिंसक होगा? तो जिन्ना ने बेहद रूखे अंदाज में कहा, मैं यहां नैतिकता की बात करने नहीं आया हूं। जिन्ना के तेवर बता रहे थे कि जिंदगी भर कानून की राह पर चलने वाले इस शख्स ने अब अपना रास्ता बदल लिया है। जिन्ना ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई आंदोलन नहीं किया था और न ही वह कभी जेल गए थे, लेकिन इस बार वह हर हद पार कर जाना चाहते थे। जिन्ना ने 31 जुलाई 1946 को वायसराय लॉर्ड वेवल को साफ बता दिया कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होगी। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने घोषणा कर दी कि वह नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसके अगले दिन 13 अगस्त को नेहरू ने जिन्ना को एक पत्र लिखा और अंतरिम सरकार के लिए उनसे सहयोग मांगते हुए मिलने की इच्छा जताई। जिन्ना ने भी नेहरू को मिलने का समय दे दिया। बंबई में 15 अगस्त 1946 की शाम जिन्ना से मिलने नेहरू उनके घर पहुंचे। दोनों के बीच पूरे 80 मिनट तक दिमागी और जुबानी मुठभेड़ होती रही। नेहरू जिन्ना को मनाते रहे कि लीग को अंतरिम सरकार में शामिल होना चाहिए, लेकिन जिन्ना टस से मस नहीं हुए। बातचीत बुरी तरह से नाकाम रही। निराश नेहरू जब बाहर निकले तो उनकी नजर जिन्ना के बंगले की छत पर लहराते हुए काले झंडे पर पड़ी। यह काला झंडा अगले दिन यानी 16 अगस्त 1946 को होने वाले डायरेक्ट एक्शन डे का प्रतीक था। नेहरू को रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि इस काले झंडे का खूनी साया बंबई के मालाबार हिल्स से 1900 किलोमीटर दूर बसे एक शहर पर पड़ चुका है। वह शहर जिसे खुशियों का शहर यानी सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, लेकिन अब उसकी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला था। उस शहर का नाम था कलकत्ता। दोस्तों, नेहरू ने रायता फैलाकर मनाने की कोशिश भी की, लेकिन जिन्ना नहीं माना। जो लोग कहते हैं ना कि अब हिंदू मुसलमान हो रहा है, जरा उनसे पूछना कि तब हिंदू मुसलमान कौन कर रहा था। दोस्तों, अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि बंगाल में क्या हुआ था। बंगाल में सरेआम हिंदुओं को मारा गया था, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताता। इसीलिए उदघोष ने ये मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको हमारा यानी कि उद्घोष का साथ देना होगा। आपको हर भारतवासी तक ये सच पहुंचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप हमारी वीडियो को पूरे भारत में शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए। यूट्यूब पर जाकर आप उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर जगह हम हर भारतीय को सच्चाई बता सकें। क्योंकि यूट्यूब पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आप यूट्यूब पर भी आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।